मरा हुआ कलम क्या एक डरा हुआ समाज पैदा करता है, और जब समाज डरा हुआ रहता है तब एक तानाशाह प्रधानमंत्री पैदा करता है। वो बना दिए तुमने इस देश को, और शर्म नहीं आती है इसलिए कि तुम चाटते चाटते थक गए हो। G20 में तुम प्रधानमंत्री यूज चल रहा है और तुम कह रहे हो सर एक बाइट, तो प्रधानमंत्री कह रहा है पीछे घूमो और ये लो, सब करके गिरते हो तुम लोग। शर्म नहीं आती है। तुम सही रहते तो आज अभिषेक शर्मा के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई किस पर होनी चाहिए बताओ? रमेश कठारिया जिसकी 2 साल की सजा हुई, उसकी सदस्यता नहीं गई, तुम लोग को उसके ऊपर डिबेट किया तुम लोगों ने टीवी पे बैठ। चाइनीज फंडिंग तो सबसे पहले मोदी जी को अंदर डाल दो, क्योंकि मोदी जी की सरकार ने चाइनीज कंपनियों से पीएम केयर फंड में फंडिंग लिया था। जब माहौल जहरीला हो जाए तो हर जान और तन को खतरा है। फूल को माली नोच डाले तो चमन को खतरा है, और औलाद निकम्मी हो जाए तो धन को खतरा है, और सरकार निकम्मी हो जाए तो वतन को खतरा है। आज पत्रकार भी आवाज उठाते हैं तो उनके खिलाफ यूएपीए लगा दी जाती है। अफसोस है, अघोषित इमरजेंसी है। हाँ। जो घमंडिया है हमारा, घमंडिया मीन्स मोदी जी। हाँ। तो घमंडिया जो है, ये इंडिया को घमंडिया कहते हैं, इंडिया लाइंस को। हाँ। पर इतिहास का सबसे घमंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। हाँ। हाँ। और नरेंद्र मोदी जो है इस समय अघोषित इमरजेंसी लगा दिया है। हाँ। और ये अघोषित इमरजेंसी जो 1975 की इमरजेंसी थी उससे भी खतरनाक है, उससे भी घातक है। हाँ। क्योंकि इसमें जनता को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। 75 की इमरजेंसी में सिर्फ पत्रकार के ऊपर जो है कार्रवाई होती थी, सामाजिक कार्यकर्ता पर होती थी, पर इनके सरकार में मतलब बारी बारी से सबका नंबर आ रहा है। जैसे बोला जाता है सबका साथ सबका विकास। वो चाइनीज फंडिंग से चल रहा था ना, इसलिए उनको चाइनीज फंडिंग तो सबसे पहले मोदी जी को अंदर डाल दो, क्योंकि मोदी जी की सरकार ने चाइनीज कंपनियों से पीएम केयर फंड में फंडिंग लिया था। हाँ। लिया था नहीं लिया था ये बताओ आप? हम तो डरते नहीं, हमें भी डाल दो जेल में। क्या यूएपीए लगा रहे हो आप सरकार का पत्रकारों विरोध करोगे तो आपको भी डाल दिया जाएगा। अरे तो हम तो सरकार को 6 महीने बाद हम डाल देंगे। हाँ। जनता है हम। हाँ। हमसे बड़ा सरकार कोई हुए तो नहीं है, हम सरकारें चुनते हैं। तो इमरजेंसी है, अब जनता नहीं जागी तो जनता की सुताई होने वाली है। जनता की हम जनता हैं। हाँ। हाँ। और हमें टेंशन हो रही है अब कि अब हमारी बारी है। क्या होता है कि ये जो सरकार है ना, सरकार जो है तानाशाह पर, जब क्या होता है, जब लोकतंत्र कब बर्बाद होता है, जब वो 3 लोग जैसे कलम बिक जाता है और विपक्ष मर जाता है और जनता सो जाती है, तब जाके लोकतंत्र बर्बाद हो जाता है। हाँ। आज लोकतंत्र बर्बाद इसलिए हुआ क्योंकि आप लोग का कलम बिक गया। आप कह रहे हो आपका कलम बिका। विकास हो रहा है। अरे हाँ, वो कह रहे हैं विकास हो रहा है, आप कह रहे हैं बर्बाद हो रहा है लोकतंत्र। विकास हो रहा है। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सरकार नपुंसक है। हाँ। तो विकास कैसे पैदा होगा? नपुंसक विकास पैदा कर पाएगा? बताओ जरा। विदेशों में भारत ना ये किसने कहा है कि सरकार नपुंसक है? बताइए किसने कहा है? उन्होंने कहा है अरे लेकिन किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो जब नपुंसक है ना, किसी भी सरकार को, सरकार नपुंसक है नहीं, किसने कहा है? स्टेट गवर्नमेंट को कहा, मोदी सरकार को नहीं कहा। हाँ? मोदी सरकार कहाँ पर? डबल इंजन की सरकार जहाँ पर है वहीं के लिए कहा है। कहाँ है? हाँ। महाराष्ट्र सरकार पर कहा है। तो आपको डर नहीं लगता? आप भी तो बोल रहे हो क्या? जैसा वो सारे पत्रकार अरेस्ट हो रहे, आप भी नहीं, मुझे डर नहीं लगता, और आप डरे हुए लग रहे हो क्योंकि आपका देखो मेरे को पैंट गीली नजर आ रही है। अच्छा। हाँ। तो आपको तो ये नजर आई, आप मतलब जो कोई चाइना फंड लेके, ये बताओ, उसकी जांच होने में क्या दिक्कत है? मैंने कब कहा कि अभिषेक शर्मा के क्या है, उसका न्यूज क्लिक है क्या? न्यूज क्लिक का मालिक अभिषेक शर्मा है। काम कर रहे थे ना, तो क्या वीडियो बना रहे थे उसके पर? अरे यार, वीडियो बना रहे थे ना उनके लिए। क्या बनाए थे? वीडियो बना रहे थे। चाइना से फंड आ रहा था। वो तो सरकार बोल रही है। अरे तो सरकार बोल रही है तो सरकार को पहले जेल में डालो ना यार। कोरोना काल में चाइना से फंड कौन लिया था? चाइनीज कंपनियों से, ये बताओ। हाँ। फिर इनको भी जेल में डालो, जांच चले। वो देश के विरोध में बात कर रहे थे ना, वो गैंग था वो। जो देश के विरोध में काम कर रहे हैं उनके लिए हो रहा है ना, तो ये तो देश हित में काम करते हैं। देश के विरोध, अजीत अंजुम देश के विरोध में काम कर रहा है, बराबर। को तो नहीं। अरे अभी उनको 5 लोगों को टारगेट किया गया था, याद होगा आपको तो। हाँ, पूर्ण प्रसून वाजपेयी। हाँ, ये लोग सब मतलब देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। आओ सुनो तो यार, बाइडन थोड़ा मोदी जी से लंबा है, तो मोदी जी थोड़ा ऐसा सवाल पिना रहे थे G20 में, मोदी जी झुक गया तो चित्रा त्रिपाठी चिल्ला रही थी झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, तो इसके ऊपर थूकती है दुनिया, उसको समझ नहीं आ रहा है।
लेकिन आप बोल हाँ रहे हैं बताओ। मीडिया को बता अरे मीडिया की बता रहा हूँ करतूत यार, तुम लोग डूब के मरते नहीं हो यार, ये शर्म कितने बड़े बेशरम हो तुम लोग। अरे जिस दिन तुम लोग डूब के मर जाओगे ना उस दिन ये देश सुधर जाएगा। अरे क्यों नहीं मरते हो यार डूब के? आप देश के प्रधानमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री पे आरोप ना लगाऊं तो युगांडा के प्रधानमंत्री पे लगाऊं? प्रधानमंत्री को मैंने चुना है। आप अपनी देश के प्रधानमंत्री की बुराई कर रहे हो तो फिर कैसे काम चलेगा? आप खुद सोचो। क्या आपकी तरह मैं चाटू हूँ? आप आपकी तरह चाटू क्या? ये बताओ। देश का जो मेरे को प्रधानमंत्री- चाटुकारिता नहीं आती है, आपकी तरह मेरे को चाटना नहीं आता। तो मैं सवाल करता हूँ, दैट इज माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट विच आर डूइंग दैट। ओके, तो ये आपकी तरह मेरे तलवे नहीं छिल गए चाटते चाटते, और ना मैं चाटूंगा। तरक्की के फसल मैं भी काट लेता, जो आपकी तरह थोड़े तलवे चाट लेता, लेकिन मुझे चाटना नहीं आता। नहीं आपको कैसे पता चाट रहे थे? ये वो इनका सवाल चाटने वाला है, आगे चाटने बोलिए। वाला आपका भी सवाल वही है, जब आप लोग क्या 2014 से अब तक शौचालय के कम्बोर्ड में बेहोश पड़े हुए हैं मुंह डाल के अपना। अब शौचालय से बाहर निकलो और देश की स्थिति देखो, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न रोजगार है, महिलाओं पर अत्याचार है। अरे डूब के मरते नहीं हो तुम लोग। सुनो मेरी बात, 12 साल की बच्ची सबका घर का नॉक कर रही है ये कि मेरा हेल्प करो, ब्लीडिंग हो रहा है, लेकिन तुम पब्लिक दरवाजा नहीं खोल रही है, क्योंकि वैसा समाज तुम लोग बनाए हो। मरा हुआ तो उसमें सरकार की कहाँ गलती देखो, है? मरा हुआ कलम क्या एक डरा हुआ समाज पैदा करता है, और जब समाज डरा हुआ रहता है तब एक तानाशाह प्रधानमंत्री पैदा करता है। वो बना दिए तुमने इस देश को, और शर्म नहीं आती? एक जबरदस्ती का बेशर्मी वाला सवाल पूछते हो। मैं तो चाहता हूँ तुम लोग चुल्लू भर आधा गिलास पानी में डूब के मर जाते, मरते नहीं हो। बताओ क्या लगता है अभी जो मरता यही है कि आज तुम सही रहते तो आज अभिसार शर्मा के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई किस पर होनी चाहिए बताओ? रमेश कठारिया जिसकी 2 साल की सजा हुई, उसकी सदस्यता नहीं गई। तुम लोग को उसके ऊपर डिबेट किया तुम लोगों ने टीवी पे बैठ के? बताओ नहीं आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि रमा सिंह कठारिया का सदस्यता क्यों नहीं गया? नहीं अभी जो मध्य प्रदेश में चुनाव है वहाँ पे तो मोदी जी जाकर भी बोल के आए हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे सारे। भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी ऐसे लड़ते हैं कि शाम को कहते हैं भाइयों बहनों अजीत दादा पवार 70,000 करोड़ का जो है घोटाला कर दिया है, और सुबह आ जाओ भैया शपथ ले लो। कौन कह रहा है? मिल गई ना? हाँ? कौन सी क्लीन चीट मिली है? अबे तुमको क्लीन जो है लिफाफा मिलता है उसकी चीट समझते हो तुम लोग? क्लीन चिट मिल गई ना उन्होंने। हाँ? उसका गजब हो यार तुम नाम लोग। हट गया ना उसमें से। किसका? अरे तुम्हारा भी नाम हट गया है, चार्जशीट में तुम्हारा भी नाम हट गया है। अब ये चार्जशीट तुम्हारा में नाम हट गया ना। पत्रकारिता से हट के चाटुकार में चला गया है, और तुम्हें शर्म नहीं आ अजीत रही? पवार का नाम हट गया नहीं हट गया? किसका हट गया? अजीत पवार चार्जशीट में से नाम तो हट गया, यार हट गया। जो भाजपा के मशीन में घुसेगा तो इधर से भ्रष्टाचारी तो इधर से सदाचारी बन के कोई सवाल निकलेगा। करेगा तो आप उसको चाटुकार पत्रकार बिल्कुल। कह के एकदम अपनी सारी बात खत्म ही कर दोगे। ये क्या बात है? ये बताइए सर, सवाल मुझसे है? तुम्हारे गुर्दे में दम है तो जाओ प्रधानमंत्री से सवाल करो। मैं कौन सा प्रधानमंत्री हूँ यार? अरे मौका नहीं मिल रहा इसलिए कि तुम चाटते चाटते थक गए हो। G20 में तुम प्रधानमंत्री यूँ चल रहा है और तुम कह रहे हो सर एक बाइट, तो प्रधानमंत्री कह रहा है पीछे घूमो और ये लो, साफ करके गिरते हो तुम लोग। शर्म नहीं आती है? ये बताओ G20 के बाद एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तुमने? और तुमने पूछा प्रधानमंत्री से कि G20 सम्मेलन में जो बाकी के राष्ट्र अध्यक्ष आए थे कि उनसे क्या बात हुई और किस बात पर आपने क्या बात किया? हमारे देश के किस विकास के मुद्दे पर बात किया आपने? हमारे जनता का 4200 करोड़ रुपया बहा दिया, उससे हम जनता को क्या मिला? अबे न्यू पार्लियामेंट डूब के मरो यार तुम, फिर वही आ गए। वैसे पूरा बात तो सुनते नहीं हो। किसकी G20 की चर्चा? न्यू पार्लियामेंट में हुई थी ना। अरे मेरे भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करवाओगे प्रधानमंत्री से? खाली यही करवाते हो, आम चूस कर खाते हो कि आम काट कर खाते हो, और आम आदमी को जो है आम की तरह चूस के गुटलियों की तरह फेंकते हो। महंगाई से आज आम आदमी मर रहा है, बेरोजगारी से आज आम आदमी परेशान है, उसकी बात करो यार। महंगाई कहाँ है? जनता तो बोल रही कि महंगाई नहीं है। कौन सी जनता है वो? कौन से प्लानेट से आए वो बताओ? बहुत सारी जनता बोलती है। कौन सी जनता जनता? बोलती है, भारत की जनता। अरे यार तुम अपने आप को, जंतर मंतर पे आए थे। हंसी आ रहा है मेरे को। जो मोदी विरोधी है उनके लिए ही है, जो क्या? मोदी विरोधी है उनके लिए महंगाई नहीं विरोध और आप जैसे लोगों के लिए। और आप जैसे लोग, क्योंकि जो मोदी विरोधी हैं उनको महंगाई से टेंशन है, और जो मोदी समर्थन है क्योंकि वो गोबर खा के काम चला लेते हैं। आप गोबर खाते हो
तो खाना खाते नहीं हो, तो दिमाग में गोबर भूसा भरा हुआ है, तो यही बात कहोगे अरे भाई 12 रुपए का नमक 28 रुपए में बिक रहा है और तुम्हें महंगाई नहीं दिख रहा है, क्योंकि गोबर में नमक तो डाला नहीं जाता है। तो आपको कैसे समझ में आएगा भाई साहब? आज कितना गोबर खाए हो ये बताओ? आय भी तो बढ़ी है, आज गोबर कितना खाए हो? आय नहीं बढ़ी है। आज कितना गोबर खाए हो? तो आप अरे हमारी आय बढ़ गई, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं और तुम बोलते हो आय बढ़ गई। आज गोबर कितना खाए ये बताओ? 70,000 नौकरी भी तो दिए। 70,000 नौकरियों में अभी यहीं पर पूरे लोग 10 दिन पहले मुझे मिले थे, मेल किया गया था, कॉल किया गया था, बेचारे गए भी, उनको नियुक्तियां नहीं मिली अभी तक। पता है ये बात? मिल वो जाएगी, उसके लायक अरे मिल जाएगी, बड़े बेशरम हो यार। मेल आया तो मिल जाएगी ना। अभी रोजगार मेला लग रहा है, आप पकौड़ों का ठेला लग रहा है, जो जनता युवा लगा रही है, वो बात पे आप कोई बात नहीं कर रहे काल हो। में रह रहे हो आप। हाँ? अमृतकाल चल रहा है। अंधभक्ति काल को अमृत काल कहोगे तो बताइए, अब जनता ये जो वीडियो देखेगी तो आप लोग पर क्या क्या कमेंट करेगी, मुझे विकास हो हंसी रहा आ है, रही है। न्यू पार्लियामेंट बन गया, G20 हो गया, आपको कुछ नहीं दिखाई देता, आपको विरोधी करना है। अच्छा अच्छे काम तो दिखाई नहीं देंगे ना आपको। अच्छा G20 हुआ, उसमें भारत के कितने नौजवानों को नौकरी दिया गया है बताओ? न्यू पार्लियामेंट बना है, कम से कम हम युवाओं को झाड़ू मारने की नौकरी दे दो उधर। तो दिए है ना, वहाँ नौकरी नहीं कर रहे, झाड़ू मारने वाला है ना, कितने? कितने है ना, नौकरी तो मिली है ना। अरे यार आपको नहीं मिली न्यू तो क्या है? पार्लियामेंट विकास है, तो न्यू पार्लियामेंट बना विकास है क्या? विकास नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। अरे इंफ्रास्ट्रक्चर व्हाट? अच्छा जस्ट टेल मी, एक्सप्लेन मी व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? तो बन रहा है ना नहीं आप बताओ ना, इधर। मतलब बताओ एयरपोर्ट पहला बन व्हाट रहे इज हैं, द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर? बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं। अच्छा। आपको कुछ नहीं दिखाई देता, रोड सिर्फ विरोधी कर रोड रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, तो रोड अच्छे रोड बन रहे हैं ना। इंफ्रास्ट्रक्चर में बन आता रहा है है। ना। पत्रकारिता कहाँ से पढ़े हो यार? विकास हो रहा है वो तो हो रहा है। अरे विकास वो कह रहा है नपुंसक है और तुम बोलते हो विकास हो रहा है, तो नपुंसक भी विकास पैदा कर रहा है, ये तो चमत्कार हो रहा है। अरे स्टेट की बात कर रहे हैं ना, जिस स्टेट में स्टेट में मैं हाँ तो हीट स्पीच किस राज्य में नहीं हो रहा है ये बताओ? जहाँ हो रहा है उनके लिए कहा है। आज अभी दिल्ली में हुआ है, किसकी सरकार है? गृह मंत्रालय को रिपोर्ट होता है जहाँ पे ना। कांग्रेस हाँ की सरकार है, वहाँ ये पे बताओ, छोड़ केला के के नाम पर मार दिया गया बच्चे को। नहीं आप अभी आपने मध्य प्रदेश का ये बताओ, केला उठाना प्रसाद अपराध है? अपराध भी आप धर्म जात देख करके दोगे? हम लोग बचपन में ना, अब कोई प्रसाद बांटता था ना, तो जात धर्म पूछ के नहीं, सबको प्रसाद मिलता है, तो कोई प्रसाद खा लिया उसे लिंच करोगे? लेकिन वो तो जनता ने किया ना, सरकार। अरे जनता तुम जहर, जब माहौल जहरीला हो जाए तो हर जान और तन को खतरा है। फूल को माली नोच डाले तो चमन को खतरा है, और औलाद निकम्मी हो जाए तो धन को खतरा है, और सरकार निकम्मी हो जाए तो वतन को खतरा है। मेरे भाई क्यों नहीं समझ रहे हो?